आज मैं जिला पंचायत सदस्य विकास यादव उर्फ राहुल भैया का थोड़ा सा मैं इनसे बातचीत करने के लिए आ गया हूँ। राहुल भैया, आप बताइए, अगर आप चुनाव यानी कि पब्लिक के बीच में जाते हैं तो आप क्या सबसे पहले अपना बात क्या रखते हैं पब्लिक के सामने? सर्वप्रथम मैं जब पब्लिक के बीच में जाता हूँ, जनता जनार्दन के बीच में जाता हूँ, तो उनसे मैं कहता हूँ कि अभी तक क्षेत्र में हमारे गौरा तृतीय में जो जिला पंचायत हुए हैं उनकी योग्यता को देखा जाए, उनके कामों को देखा जाए, उनकी शिक्षा को भी देखा जाए। इसलिए कि जो वर्तमान में 3 बार से जिला पंचायत हैं वो कक्षा 8 पास हैं और हम जो है BA MA LLB हैं। तो हमने कहा कि अगर एक शिक्षित नेता को आप लोग आगे लाते हैं, पद पर रखते हैं उसको, तो उसकी योग्यता को अगर देखेंगे वो आगे बढ़ेगा तो हो सकता है कि उनसे अच्छा कार्य क्षेत्र में कर सके। और ये भी कहते हैं हम उनके बीच में जाकर कि हम युवा हैं और आप लोग एक बार युवा को मौका दीजिए, इसलिए कि जो जीते हैं वो भी 60 प्लस हैं, तो एक 60 प्लस। तो हमने कहा कि परिवर्तन सबसे ज़्यादा युवा ही लाते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, कहावत है कि संघर्षों के साए में युवकों की जवानी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। आप शायरी भी काफ़ी कर लेते हैं। अरे जी, पिताजी भी हमारे समाजवादी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष थे, स्वर्गीय श्री आद्या प्रसाद यादव एडवोकेट जी, और वो भी बहुत बढ़िया आप सबके आशीर्वाद से बहुत बढ़िया स्पीच दिया करते थे। बीच बीच में वो भी कुछ बोला करते थे, तुकबंदी वगैरह, तो उन्हीं का आशीर्वाद है जो अपने ऊपर है, हमारे ऊपर है, तो बीच बीच में बोल दिया जाता है। जी, आपसे सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपके जब बैनर पे गौर किया तो समाजवादी पार्टी के सबसे यानी स्टार्टिंग के नेता मुलायम सिंह यादव, साथ में आजम खां, साथ में बाबा साहब यानी BR अम्बेडकर को, डॉक्टर BR अम्बेडकर को रहने का मतलब इसका रीज़न? जी जी जी, देखिए, BR अम्बेडकर जी को अखिलेश जी भी मानते हैं, पहली बात। और BR अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया, उस संविधान में सच्चाई तो ये है कि अगर वो संविधान न बनाते तो जो 85% के लोग हैं वो अपने हक अधिकार से पूरी तरह वंचित हो जाते हैं। किस लिए कि पढ़ने लिखने का अधिकार, संपत्ति रखने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, ये सब पहले हमारे लोग के पास नहीं था। ये संविधान की देन है कि जो आज हम लोग इस मुकाम पे पहुँचे हैं। बाबा साहब की देन है कि आज बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, बाबा साहब की देन है कि आज राजा रानी के पेट से नहीं EVM मशीन और बैलेट बॉक्स पैदा होता है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, लेकिन कि इसका सबसे ज़्यादा दावा तो BSP करती है। अभी थोड़ा दिन पहले सपा और बसपा का गठबंधन हुआ था, तभी से ये चलन चला है, कुछ ऐसा ही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बाबा साहब सबके हैं। बाबा साहब ने देखा कि समाज में कौन पिछड़ा हुआ है, किसको क्या चाहिए, उस ढंग से इन्होंने काम किया। BSP ऐसा कह के जो कहती है वो कोई मतलब नहीं है उसका। बाबा साहब ने सबके लिए काम किया है। इसके बाद मैं चौथे स्थान पे देख रहा हूँ सरदार पटेल की तस्वीर लगी हुई है। तो इसका क्या? अरे लौह पुरुष थे सरदार पटेल जी, लौह पुरुष थे। लेकिन हालांकि वो कांग्रेसी थे थोड़ा पहले, यानी जब से भाजपा आई है तब से उनको कहती है कि उनको यानी उनको उनकी मूर्ति बनवा के कई हजार फीट बनवा के, कई करोड़ खर्चा करके, कई हजार करोड़ खर्चा करके सिर्फ पटेल समुदाय के लोगों को वोट लेने के लिए करती है, बाकी कुछ नहीं। सरदार पटेल जी के कोई मतलब नहीं। इनकी मूर्ति से भी बड़ी कोई मूर्ति बनाने जा रही है वो जी। हाँ, शायद मोदी जी की मूर्ति बनेगी क्या? अब मुझे नहीं पता, आप नेता हैं, आपको पता होगा। थोड़ा बहुत जानकारी आई थी हमारे पास, अब देखिए आगे क्या करती भाजपा, कहती क्या है, करती क्या है, उसकी तो बात ही कुछ और है जी। आप अच्छा, चुनाव मान लीजिए जीत जाए, पहली चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँ, जो आगजनी हुई थी जी, अगर आप जो गए थे, लोगों का सहयोग किया, मैं देखा भी, तो वहाँ पे आप उपस्थित थे और भी नेता तो ज़्यादा कुछ आए नहीं थे, 1-2 और नेता आए थे, क्षेत्रीय नेता। लेकिन अगर ये चुनाव का अभी माहौल नहीं होता तो क्या आप जाते? बिल्कुल जाते। इसके पहले कहीं ऐसे? इसके पहले भी कई कार्यों में हम जा चुके हैं। आप मेरी फेसबुक ID उठा के देख लीजिए। हमने ऐसे कई मामले, चाहे एक्सीडेंटल मामला रहा हो, अभी कनेवरा में लमसम 1-1.5 साल पहले 4 व्हीलर जो है गड्ढे में चली गई थी। हमने JCB मंगवा के, मनिंदर पटेल यही नारायणपुर के हैं, इनके JCB हमने मंगवा के गाड़ी निकलवाया, जो वहाँ थे चोटिल उनको हमने भिजवाया हॉस्पिटल। मतलब ऐसे सामाजिक कार्य हम लगातार करते चले आ रहे हैं। और निरंतर हम जब 2015 में जिला पंचायत के चुनाव लड़े थे, दुर्भाग्यवश जो है 25 साल की एज थी हमारी, क्षेत्र पूरा
हम जानते भी नहीं थे। पिताजी हमारे 1 साल ख़त्म हुए हुआ था। लोगों की इच्छा थी कि आप चुनाव लड़िए, नेताजी इस दुनिया में नहीं हैं, हम लोग चाहते हैं कि नेताजी के स्थान पे आप आएँ। तो हम चुनाव लड़ गए, लेकिन ये कि आप सबके आशीर्वाद से 1795 वोट मिली, चुनाव नहीं जीत पाए। गांव के ही एक लोग खड़े होकर चुनाव हराने का काम किए वोट काट के। यानी आप क्यों दोष दे रहे हैं किसी को? आप हारे तो हर किसी का अधिकार है चुनाव लड़ने का ना? नहीं, वो लड़े, वो पहले नहीं लड़ रहे थे। पहले नहीं, पर्चा दाखिल का एक वक्त होता, टाइम होता है, उसको फॉलो किया कि नहीं किया? जो निर्वाचन आयोग का जो कानून, उसे फॉलो ही करके चुनाव लड़ेंगे ना। तो आप उनको दोषी क्यों ठहरा रहे हैं? यानी आपने जीता नहीं तो उनको दोषी ठहरा रहे हैं। चलिए ठीक है, आपकी बात हम मानते हैं, लेकिन जैसे उनका चुनाव लड़ने का इस बेल्ट में इरादा नहीं था, बिल्कुल नहीं था। वो दूसरे बेल्ट में तैयारी कर रहे थे। हम जब चुनाव लड़ने आए, हम 15 दिन में चुनाव लड़े थे मात्र। चुनाव हमारा चढ़ भी गया था, लेकिन वर्तमान जिला पंचायत थे वो, इसलिए उनका प्रभाव ज़्यादा था क्षेत्र में। तो ना वो जीते ना हम जीते। आप हमारी बात को समझिए। वो भी किसी न किसी से कहते होंगे कि आप यानी उनको हर कहते हैं सेम वही आप जी कह रहे हैं, सेम जी 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 जी। क्यों ऐसा करते हैं सारे नेता? अब सारे नेता ऐसा क्या करते हैं क्या नहीं, इसको हम नहीं जानते, लेकिन यह है कि चुनाव इस बार हम जीतेंगे और हमारा चुनाव बहुत अच्छा है। यानी पंचायती चुनाव में 3 चीज़ पे देखा हूँ ज़्यादा, पैसा, दारू और तीसरे का नाम नहीं लूँगा, आप समझ रहे हैं। तीनों में से क्या आप ज़्यादा? कुछ नहीं, न पैसा चला रहा हूँ न दारू चला रहा हूँ। ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा ही है। सिंगल गाड़ी, सिंगल सामने ऐसे आप बोल रहे हैं। कैमरे के सामने हूँ, सुनिए, सिंगल गाड़ी लेके चलता हूँ। अभी कुछ देर पहले आपने बताया कि एक लोग आए थे 4-5 गाड़ी लेकर, जैसे विधायक के चुनाव लड़ रहे हो। हमको कोई बता दे कि मैं 4-5 गाड़ी लेके चल रहा हूँ। सिंगल एक गाड़ी मेरी चलती है, वो भी हो सकता है 2-3 दिन में इसको रख दूँ, बाइक से चलूँगा। नहीं, चलने का तो आपकी मर्जी, आपके पास किस लिए कि जनसंपर्क नहीं हो पाता 4 व्हीलर से सही से। गांव में हो नहीं पाता। स्टार्ट करिए, थोड़ी दूर पे एक लोग मिल जाते हैं, ना रोकिए तो उसका भी गलत मैसेज जाता है। तो इसलिए बाइक से प्रचार चलेगा जो है। यानी आप मेरे, अच्छा ये बताइए, जब चुनाव जीतने के बाद जनता के बीच में ऐसे ही आप बने रहेंगे? जी बिल्कुल बने रहेंगे। कैसे जनता यकीन करे आपकी बात को? अब जनता हमको 5 साल, पिछले 5 साल से जान रही है, समझ रही है। अब हम चुनाव जीतेंगे तो जनता के बीच में, देखिए जनता बेवकूफ़ नहीं, जनता बहुत समझदार है। जनता ये देखेगी 5 साल, ये बात तो हर नेता कहता है। जनता देखेगी 5 साल मेरे कार्यों को, उसके बाद अगर मैं सही रहूँगा तो ठीक है, ना दरकिनार कर देगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। सत्ता परिवर्तन होती रहती है, आप जानते हैं। 2007 में बीएसपी आई पूर्ण बहुमत से, 2012 में अखिलेश की सरकार आई पूर्ण बहुमत से, 2017 में योगी जी की सरकार आई पूर्ण बहुमत से। अब 2022 में किसकी आएगी वो जनता सब मन बना चुकी है। चलिए ठीक है, हमारी पार्टी की सरकार आएगी 2022 में जी। ये थे विकास यादव, जो जिला पंचायत सदस्य गौरा तृतीय से चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं एक आपसे अपील करना चाहता हूँ, ये वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपनी राय दीजिए, वीडियो को लाइक करिए। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।